हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो आज हो चुका है थर्सडे और देखते हैं जरा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके आज रिवीजन के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर 2020 का करंट अफेयर्स भी आ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज आपकी 2020 के रिविजन की है। 2021 मैंने पूरा आपको रिवाइज करा दिया, आई थिंक दो तीन बार रिवाइज करा दिया। नाउ इट्स अ टाइम फॉर 2020। ठीक है, इसके अलावा आपका जो रेगुलर करंट अफेयर्स का क्लास होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जितने भी अभी पेपर हुए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो महाराष्ट्र का पीएससी रहा हो, या आपका ग्रुप डी जो चल रहा है, इन सभी के अंदर आपको भर भर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो पेपर आपको शेयर किए गए हैं टीजी पे, आप वहां पे भी एक बार चेक कर सकते हो। तो रेगुलर करंट अफेयर्स तो आपका मैंडेटरी है, जो आपको देखना ही देखना है। सुबह 7 बजे इसी चैनल पे ये सेशन रहता है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं थर्सडे के रिवीजन की। पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, सेशन के लिंक को एक बार से शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल, Who has become the first bowler to take the 500 wickets in T20 cricket? T20 क्रिकेट के अंदर कौन से पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने कितने विकेट्स लिए? 500 विकेट लिए हैं। तो ये बन जाएंगे कौन? ब्रावो, डीजे ब्रावो। डीजे ब्रावो जो है ये वेस्ट इंडीज की टीम से बिलोंग करते हैं, और जब ये आईपीएल खेलते हैं तो आईपीएल के अंदर ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। अगला सवाल, विच बॉलर हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट? अभी आपने 500 देखा था, सवाल में यहाँ पे पूरी तरीके से चेंजेस हैं। 600 पूछा गया है आपसे, वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो है ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल ही में आपने स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम सुना था। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है, इनको बहुत ज्यादा धुना गया था, बहुत ज्यादा इनकी पिटाई हुई थी। क्या नाम है? जसप्रीत बुमराह। आई होप आपको ये नाम याद होगा कि एक ही ओवर के अंदर 35 रन उन्होंने स्कोर किए थे टेस्ट मैच के अंदर। और जब हम बात करते हैं T20 की, उस टाइम पे युवराज सिंह ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे इनके ही ओवर में। अगला सवाल, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ये कैंपेन कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कैंपेन लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में आपको याद होगा मेक इंडिया नंबर 1, ये कैंपेन भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आने वाले टाइम में जो दिल्ली के अंदर एक शॉपिंग फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा, जो कि पूरे 1 महीने तक चलने वाला है, और वो ग्लोबल लेवल पर आयोजित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर दिल्ली। अगला सवाल, अच्छा एक चीज और, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशल क्लासेस के बारे में नहीं पता है, स्पेशल क्लासेस में आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। दूसरा क्लास जो है वो आपका ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड पेपर चल रहा है। तो इन दोनों क्लासेस को स्किप मत करिए, आधे आधे घंटे के होते हैं, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आगे जाके आपको वर्ल्ड वॉर में दिक्कत नहीं आएगी, और साथ में जो अभी आपका पेपर चल रहा है वो आपके एसएससी को भी कवर करेगा। ठीक है, सो इन दोनों क्लासेस को देख लिया करो। लाइव नहीं देख पाते हो, रिकॉर्डेड देखो, बट देख लो। अगला सवाल, विमेन ट्रेड सेंटर जो है वो इंडिया के अंदर कहां पर खोला गया है? आपको बताना है कौन से स्टेट के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा केरला के अंदर इसको खोला गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसकी ओपनिंग की गई थी। अगला सवाल, बताइए थम्पी महोत्सवम 2020 ये पहली बार कौन से राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया गया जिसमें ड्रैगन फ्लाई का भी इस्तेमाल किया गया? यानी कि ड्रैगन फ्लाई जो होता है वो आपने देखा होगा उड़ता हुआ, बारिश के टाइम पे कीड़ा आता है ना, उसी को यहाँ पे मैस्कॉट रखा गया, और इसी के नाम पे इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये फेस्टिवल कहाँ पर? केरला के अंदर। केरला में ओनम फेस्टिवल जो है इसका आयोजन भी होता है, और ओनम फेस्टिवल इस बार बहुत ही ग्रैंड लेवल पर होने वाला है। 6 सितंबर से इसका आयोजन शुरू होगा। ये सुबह 7 बजे हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला सवाल, हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ये सवाल आपके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के अंदर पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे लास्ट पोलियो के केसेस पाए गए थे और उसके बाद में वो जो पोलियो है वो इरेडिकेट हो चुका है। दैट वाज नाइजीरिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड पोलियो। क्या है? वाइल्ड पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इनमें से कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने यहाँ पे निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया गया है किसके लिए? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे स्किल प्रोवाइड किया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, और ये लॉन्च किया है किसने? दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया।
अगर आपसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जिनेवा के अंदर है, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो ट्रांजिट होम का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जिसके अंदर होम या फिर घर दिया जाएगा किसको, माइग्रेंट्स को। तो ये लॉन्च किया गया कौन से स्टेट के अंदर, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका ने अभी हाल ही में अपना एक और इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो मलेरिया है उसे पूरी तरीके से इराडिकेट किया जाएगा बाय 2023। ये टारगेट किसका है, कर्नाटका का ये टारगेट है। अगला सवाल, मैंने आपको कहा था मर्डर की बातें हो, रूम नंबर की बातें हो, इसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो, जब भी ऐसे शब्द आए समझ जाइएगा किताब किसकी है, चेतन भगत की है। तो वन अरेंज मर्डर किसकी किताब है, चेतन भगत जी की किताब है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंदर लगातार चौथी बार नंबर 1 पे रहा। तो सिंपल है, लगातार चौथी बार जब सवाल में लिख ही दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हो जाएगा इंदौर। अगर आपसे कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर चंडीगढ़ कौन से नंबर पे है, तो वो हो जाएगा नंबर 3। तो मैम चंडीगढ़ ही आपने क्यों पूछा, कुछ और क्यों नहीं? चंडीगढ़ इसलिए पूछा क्योंकि चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भगत सिंह जी के नाम पे चेंज हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे, बताइएगा इनमें से कौन सा हाईली पेड एक्टर है, आपको बताना है हाईएस्ट पेड एक्टर इसमें से कौन सा है 2020 का फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जेनी जॉनसन। अच्छा एक चीज और, अगर पूछा जाए इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टैक्स पेई कौन है, तो अक्षय कुमार। साउथ में पूछा जाए तो कौन है, रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए नेम द फीचर दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द आरबीआई गवर्नर टू हेल्प एवर्ट चेक फ्रॉड। चेक का जो फ्रॉड हो जाता है कई बार, चेक बाउंस हो जाता है कई बार, इन सब चीजों को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा इसमें से किस चीज को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है क्या, पॉजिटिव पे। किसने लॉन्च किया है, आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला, कर्म साथी प्रकल्प स्कीम। ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ये क्या प्रोवाइड करती है, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, किसको, यूथ को। सवाल, कौन से राज्य के अंदर इसको लॉन्च किया गया, तो ये आया है कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। कन्याश्री योजना जो है, कन्याश्री योजना भी आपको वेस्ट बंगाल के अंदर ही देखने को मिलेगी, और वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में अपने यहाँ के जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर खाजे जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अभी हाल ही में मिथिला मखाना जो है उसको भी जीआई टैग मिला है बिहार के अंदर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको जीआई टैग कहाँ मिला है, तो ये गोवा के अंदर दिया गया है। अगला, येलो चेन कैंपेन कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन कंपनी है। यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कौन से आए, तो दैट विल बी व्हाट, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा नागालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, पंडित जसराज, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। कहा जा रहा है कि इनका नाम इसमें से कौन से क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ है, कौन से फील्ड के साथ में जुड़ा है, तो क्लासिकल वोकलिस्ट थे। ओके, अगला, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका जो नाम है ये नाम अभी हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम अभी हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सो ये अपना रिवीजन था 2020 का। अभी आपसे मुलाकात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे इसी चैनल पे। इसके अलावा अगर आपको बाकी क्लासेस के लिंक नहीं मिलते हैं तो आप सीधे टेलीग्राम पे जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। रीजन भी, बच्चों को ना तो पेड बैचेस दिखाई दे रहे होते हैं और ना ही उनको स्पेशल क्लास दिखते हैं, तो आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे जाके मेरी प्रोफाइल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। 26 सबसे आखिरी डेट, जिस दिन आपके जो ऑफर्स हैं ये खत्म हो रहे हैं। पेड बैचेस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप इन पेड बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। कोड जो आपको यूज करना है दैट विल बी प्रति10, और इस कोड के साथ में आपको यहाँ पर ये डिस्काउंट मिल रहा है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्काउंट कब तक के लिए था। अच्छा, इसके अलावा आपका नया पेड बैच जो है, अभी तक यहाँ पे हिस्ट्री चल रहा था, हिस्ट्री के साथ में अब आपका नया पेड बैच जो है वो 25 से लॉन्च हो गया। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स
बिल्कुल बेसिक से मिलेगा। डोंट थिंक कि वहां पे सिर्फ हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, वहां पे सिर्फ पॉलिटी दिखाई दे रहा है। 1 साल का बैच है, 2 साल का बैच है, तो सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट या 1 या 2 सेक्शन थोड़ी ना पढ़ाए जाएंगे, पूरा पूरा आएगा। वो हर महीने के हिसाब से, हर वीक के हिसाब से वो एड ऑन होता है। ऑलराइट, तो ये है आपका पेड बैच, जहाँ पे आपको इन सारे एजुकेटर्स के क्लासेस मिल जाएंगे एक ही बैच ज्वाइन करने पर, और यहाँ पे अपना सवाल पूछ सकते हो। आइकॉनिक फीचर्स भी हैं पेड बैच के लिए। जो कोड आपको यूज करना है दैट विल बी प्रति10। आइकॉनिक फीचर्स भी हैं जहां पर आपको प्रायोरिटी भी दी जाती है। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।